भारत के दुश्मनों में खलबली मचाने एक्टिव हुआ भारतीय सेना का मिशन चीता। चीन और पाक को अब महंगा पड़ेगा उलझना। आ रहा है भारत का सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट चीता। दोस्तों, भारत और इजरायल ने मिलकर चीन को घेरने के लिए खतरनाक प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी प्लान के तहत इजरायल ने भारत को पिछले दिनों इजरायली हेरॉन ड्रोन दिए हैं। इतना ही नहीं, न ड्रोन को सेना ने तिब्बत से सटी और चीन के साथ लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भी तैनात कर दिया गया है। यानी भारत ने चीन के खिलाफ अपना प्रोजेक्ट चीता एक्टिव कर दिया है। इजरायल का यह हेरॉन ड्रोन इतना खतरनाक है कि अमेरिका के MQ-9B ड्रोन से कहीं ज्यादा बेहतर बताया जा रहा है। भारत ने अमेरिका के साथ इन ड्रोन के लिए $3 अरब यानी 22,000 करोड़ की डील की है। इस डील के साथ भारत 30 ड्रोन खरीदने वाला है। यहाँ हम बात करेंगे हेरॉन ड्रोन और प्रोजेक्ट चीता की। तो दोस्तों, असल में इजरायल के ये हेरॉन ड्रोन प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत के दुश्मनों को जलाकर राख करने का काम करने वाले हैं और इसी का नाम है प्रोजेक्ट चीता। भारतीय वायुसेना ने इस प्रोजेक्ट का नाम चीता रखा है और इजरायल के इस ब्रह्मास्त्र से तीनों सेनाओं को तैयार किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय रक्षा कंपनियां इन इजरायली ड्रोन्स को स्ट्राइक यानी हमले के लिए तैयार करेंगी। इन ड्रोन्स को मिसाइलों से लैस करेंगी, सर्विलांस यंत्रों और क्षमताओं से ताकतवर बनाएंगी। भारतीय वायुसेना इजरायली ड्रोन्स को तीनों सेनाओं के लिए तैयार कराएगी, यानी जल, जमीन और आसमान तीनों जगह हेरॉन भारत की रक्षा और निगरानी में तैनात होगा। भारतीय सेना में मौजूद सभी ड्रोन्स की तुलना में इनकी ताकत, क्षमता, रफ्तार सब कुछ बेहद ज्यादा है। कितने घातक हैं प्रोजेक्ट चीता के हेरॉन ड्रोन्स। भारत के ये हेरॉन ड्रोन जमीन से 35,000 फीट यानी 10.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर आराम से उड़ान भरते हैं। एक बार में हेरॉन ड्रोन 52 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसे नियंत्रित करने के लिए जमीन पर एक ग्राउंड स्टेशन बनाया जाता है जिसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है। ये ड्रोन किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें कई तरह के सेंसर्स और कैमरे लगे होते हैं, जैसे थर्मोग्राफिक कैमरा यानी इंफ्रारेड कैमरा जो रात में या अंधेरे में देखने में मदद करता है। इसके अलावा विजिबल लाइट एयरबॉर्न ग्राउंड सर्विलांस जो दिन की रोशनी में तस्वीरें लेता है। साथ ही इंटेलिजेंस सिस्टम्स समेत कई तरह के रडार सिस्टम लगे हैं। सबसे खास बात यह है कि इन ड्रोन्स को किसी तरह से भी जैम नहीं किया जा सकता, यानी इनमें एंटी जैमिंग तकनीक लगी है जो पहले के ड्रोन्स की तुलना में ज्यादा दमदार है। ये 250 किलोग्राम वजन तक ले जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि हेरॉन ड्रोन की एक और खासियत है कि आसमान से ही टारगेट को लॉक करके उसकी सटीक पोजीशन आर्टिलरी यानी टैंक को दे देता है, यानी सीमा के पास से ड्रोन से मिले सटीक टारगेट पर हमला किया जा सकता है। हेरॉन ड्रोन की ये सारी खूबियां निगरानी के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन अब इसे लेजर गाइडेड बम और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से लैस कर अटैक के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। दोस्तों, भारत अमेरिका से 30 MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी HALE सशस्त्र ड्रोन खरीदना चाहता है, यानी जल, थल और वायुसेना के लिए 10-10 ड्रोन्स। मोदी सरकार ने इसकी कुल लागत $3 बिलियन को भी चुकाने का फैसला कर लिया है। मोदी ने सेनाओं को इमरजेंसी फंड से 500 से ज्यादा ड्रोन खरीदने को हरी झंडी दे दी है ताकि LAC के आसपास बढ़ती चीन की चालबाजियों को ठिकाने लगाया जा सके। जब भारत के जंगी बेड़े में ये ड्रोन शामिल हो जाएंगे तो दुश्मन को हराने के लिए किसी भी भारतीय सोल्जर को जंग के मैदान में उतरना नहीं पड़ेगा।